हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो उसके जो बेसिक लेक्चर्स है, पहले वाले लेक्चर्स आई हैव अपलोडेड दोज इन क्लास 11th। वो टॉपिक्स और ये टॉपिक्स जो हैं पहले वाले इसके टॉपिक्स, दोज आर क्वाइट सिमिलर। उन टॉपिक्स के लिए यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स। सो इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं विल बी डायरेक्टली डिस्कसिंग फ्रॉम व्हाट, टेम्परेचर टर्म। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है? सो इट्स सिंपली व्हाट, ये हमें हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी देता है। ठीक है, हमारे पास बॉडी हॉट है या हमारे पास कोल्ड है, ये हमें बताता है। या सिंपली हमें ये पता है कि कितनी हीट एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, कितनी हीट हमारे पास प्रेजेंट है किसी बॉडी में। ठीक है, सो इट्स द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, सो इट्स अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी सेवरल स्केल्स। देखो हमारे पास बहुत टेम्परेचर स्केल्स, 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स होती हैं। ठीक है, सो टेम्परेचर अब क्या इंडिकेट करेगा? टेम्परेचर इंडिकेट करेगा कहाँ से हीट फ्लो होगा, राइट? अगर हमारे पास हायर टेम्परेचर है किसी बॉडी का, सो हीट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर सराउंडिंग्स और वी कैन से कोल्डर बॉडी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर जिस बॉडी का होगा वहीं से हीट फ्लो होकर आएगी कहाँ? टुवर्ड्स कोल्डर सराउंडिंग्स और कोल्डर बॉडी। सो टेम्परेचर इंडिकेट्स व्हाट? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन in which heat energy will spontaneously flow. Spontaneously means what? Spontaneously means without our disturbance, without any disturbance, या without any or external source of energy. ठीक है, spontaneous means on its own, right? तो spontaneously means on its own flow from hotter body to colder body. हॉटर बॉडी हमारे पास क्या होगी? हायर टेम्परेचर पे, और कोल्डर बॉडी हमारे पास लोअर टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, सो मेन चीज इसमें डिस्कस करने के लिए क्या है? दैट इज व्हाट अबाउट स्केल्स। अब हमारे पास कौन कौन सी स्केल होती है? देखो टेम्परेचर तो सिमिलर होगा। ठीक है, अगर कोई बॉडी है तो इसमें कुछ फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कोई भी है, अगर हम डिफरेंट स्केल से मेजर करेंगे टेम्परेचर वोंट चेंज, सिर्फ स्केल डिफरेंट वैल्यूज बताएगी। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 1 kg हम ग्राम्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, हम क्विंटल्स में भी बता सकते हैं। वी हैव डिफरेंट यू नो स्केल्स टू मेजर। ठीक है, इसमें या डिफरेंट यूनिट्स वी हैव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्केल्स हैं, ठीक है, वी हैव डिफरेंट स्केल्स, बट टेम्परेचर हमारे पास सेम होगा, सिर्फ कन्वर्जन हो जाएगा। एक स्केल पे ये एक टेम्परेचर होगा, एक वैल्यू होगा, दूसरी स्केल पे इसी टेम्परेचर का दूसरा वैल्यू होगा। ठीक है, या दूसरा उसमें वैल्यू होगा, या तीसरी स्केल पे डिफरेंट होगा। तो हमारे पास कौन कौन सी स्केल आती है? वी हैव केल्विन स्केल, इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। वी हैव सेल्सियस स्केल, ज़्यादातर हमारे पास कॉमनली डे टू डे लाइफ में हम सेल्सियस ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट स्केल भी हमारे पास एक स्केल है। वन बाय वन थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये मैं रब कर लेता हूँ। फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में हम जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, दैट वी टेक अबाउट व्हाट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है, राइट? और हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास है, इट विल डिपेंड अपॉन कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, ये आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। राइट, तो अब हमारे पास क्या है? सो फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हमारे पास जो दूसरी स्केल आ रही है, ठीक है, दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, देखो शॉर्टकट में इधर मैं चीज सिखाऊंगा। ठीक है,
इधर मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा जिसमें आप सेल्सियस को डायरेक्टली कहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट्स में, या फ़ारेनहाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो किस में, सेल्सियस स्केल में। तो अगर हमें ये 0 डिग्री सेल्सियस किस में कन्वर्ट करना हो, फ़ारेनहाइट में, या 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, सिंपली आई विल गिव यू अ फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमें फ़ारेनहाइट्स में कन्वर्ट करना हो तो विल डू व्हाट, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला बाय विच यू कैन कन्वर्ट व्हाट, अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दिया गया होगा टेम्परेचर, वी कैन, टेम्परेचर में वंस अगेन आई रिपीट, टेम्परेचर तो सिमिलर होगा, टेम्परेचर वही है, हॉट ही उतना ही होगा, बट वेज ऑफ एक्सप्रेशन ये डिफरेंट है। वी कैन एक्सप्रेस इट इन सेल्सियस, वी कैन एक्सप्रेस द सेम टेम्परेचर इन व्हाट, फ़ारेनहाइट स्केल, और वी कैन एक्सप्रेस द सेम टेम्परेचर इन केल्विन। वैल्यूज डिफरेंट होंगे बट टेम्परेचर ये एक ही है, हॉटनेस एक ही है या कोल्डनेस एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पे अब देखना चाहूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट्स, तो डिग्री फ़ारेनहाइट्स को मैं यहाँ पे लूँगा, ठीक है। सो दिस इज 9/5 और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास है, ठीक है। सो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, राइट। तो ये टर्म हमारे पास कंप्लीटली जीरो बन जाएगी। तो फ़ारेनहाइट्स में हमारे पास ये कितना निकलेगा, सो दिस इज 0, दिस इज 32 हमारे पास ये निकलेगा। सो 0 डिग्री सेल्सियस या आप कहें क्या, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं जो हमारे पास टेम्परेचर है या फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, ठीक है, दैट इज व्हाट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो ये तो वही टेम्परेचर है, कोल्डनेस उतनी ही होगी तब, ठीक है, लेकिन हमारे पास इसमें हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। लाइक वाइज यू कैन कन्वर्ट व्हाट, 100 डिग्री सेल्सियस किसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, कभी कभार इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह आ जाता है, ठीक है। एंड यू कैन कन्वर्ट बैक सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यहाँ से आप उसमें भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, वेट अ मिनट। अगर आप वापस कन्वर्ट करना चाहो, दैट मीन्स अगर मैं 32 इधर ले आऊँ, ठीक है, सो दिस विल बी F -32, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5/9, सो दिस विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। और मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, तो फॉर्मूला विल बी डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 multiplied by 5/9. So this will be another simple formula if you want to convert what, degree Celsius back to what, no, Fahrenheit back to degree Celsius। अगर आपको फ़ारेनहाइट्स में आप टेम्परेचर दिया गया हो, you can convert it back to what, Celsius, right। तो अब हमारे पास जो मेन स्केल आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो आती है हमारे पास केल्विन स्केल, नंबर 3 है केल्विन स्केल, और वी कॉल इट एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल, तो इसमें हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, दैट्स व्हाट 273.15, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम डिग्रीज नहीं लगाते हैं, सिंपली हम केल्विन लगाते हैं, ठीक है। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट। आगे आपको पता चलेगा फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वाटर का सिमिलर होता है, सिर्फ एनर्जी का फर्क होता है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट इज सिंपली व्हाट 373.15 केल्विन, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी बॉइलिंग पॉइंट। फॉर कैलकुलेशन पर्पज यू कैन 273 आप ले सकते हैं अगर सिंपल कैलकुलेशन हो। अगर पॉइंट्स में आंसर दिया गया हो तो ये तब आपको कंसिडर करना है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे भी एक इंटर कन्वर्जन है, ठीक है। अगर आपको सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा किसमें, केल्विन में। इफ यू वांट टू कन्वर्ट टेम्परेचर गिवन इन सेल्सियस इनटू व्हाट, केल्विन, सो यू हैव टू सिंपली डू व्हाट, so this is going to be 273.15 plus the temperature given in Celsius, जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया होगा। इफ यू वांट टू
कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, तो ये ऐसे आप कर सकते हो। एंड वाइस वर्सा, अगर आप केल्विन को वापस किस में कन्वर्ट करना चाहो, सेल्सियस में, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, जो केल्विन में हमारे पास वैल्यू दिया गया होगा, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट बाय 273.15। अगर मैं सिंपली एक टेम्परेचर लूँ, फॉर एग्जाम्पल बॉडी का टेम्परेचर लेता हूँ मैं 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू व्हाट, केल्विन। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, सो केल्विन हमारे पास निकलेगा 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस में हमारे पास ये टेम्परेचर दिया गया, दैट इज 37, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू केल्विन 310.15, या नॉर्मली आप लिख सकते हो 310 ही फॉर सिंपल कैलकुलेशन पर्पज, ठीक है। ये 0.15 आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये हमारे पास बना, ठीक है। सो हमने पढ़ा टेम्परेचर क्या होता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट स्केल्स हमारे पास कौन कौन सी होती है। वी हैव सेल्सियस स्केल, वी हैव फ़ारेनहाइट स्केल, वी हमारे पास जो फीवर एक्चुअली चेक करते हैं ना कभी कभार थर्मोमीटर से, ठीक है, तो वहाँ पे कभी कभार 104 दिखाता है, और वो किस में होता है, दैट्स इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। दैट 104 जो हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर, दैट्स 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो हम क्या काम करते हैं, दैट 104 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी का जब बहुत ज़्यादा फीवर होता है, ठीक है, तो सम डिग्रीज इन सेल्सियस हमारे पास 37 से हाईएस्ट जो फीवर होता है हमारे पास देखने को मिलता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वो हमारे पास 40 डिग्री के करीब होता है, ठीक है। सो 3 स्केल्स हमने पढ़ी, फर्स्ट इज सेल्सियस स्केल, सेकेंड इज फ़ारेनहाइट स्केल, थर्ड इज केल्विन स्केल, और इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक टेम्परेचर आता है जिसको हम, ये मैं रब करता हूँ, 0 केल्विन टेम्परेचर एक आता है, ठीक है। वी हैव वन टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 0 केल्विन, 0 केल्विन, और वी कैन से -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। देखो इस टेम्परेचर पे या इस टेम्परेचर पे हम कह सकते हैं, ठीक है, अगर कोई सबस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, इट कैन, देखो हमारे पास सबस्टेंस है, इट कैन, दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग, जब हमारे पास कंडीशन चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, ठीक है। तो ये वैसा टेम्परेचर यहाँ पे क्या, गैसेस डजंट एग्जिस्ट, गैसेस डजंट एग्जिस्ट, यू वोंट सी ए गैस, इस टेम्परेचर आप गैस, इस टेम्परेचर पे आप गैस कभी नहीं देखोगे, ठीक है। कोई भी हमारे पास सबस्टेंस हो, आप उस सबस्टेंस को गैसियस फॉर्म में कभी नहीं देखोगे इस टेम्परेचर पे, ठीक है। लोवेस्ट पॉसिबल इस टेम्परेचर पे, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, व्हाट, एब्सोल्यूट जीरो, राइट। दिस टेम्परेचर, इसी एब्सोल्यूट जीरो से इस पे एब्सोल्यूट स्केल भी नाम पड़ा है, ठीक है। सो दिस इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, और इस पे गैसेस एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते एग्जिस्ट, बिकॉज द मोशन ऑफ पार्टिकल, देखो टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कहेंगे, यहाँ सिंपली हम कहेंगे क्या, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स और मोशन ऑफ द पार्टिकल। जितनी हमारे पास एनर्जी होगी या हीट होगी या टेम्परेचर होगा किसी बॉडी के पास, उतनी एक्साइटमेंट इसके पार्टिकल्स में होता है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोई सबस्टेंस है, सबस्टेंस में अंदर पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट फाइनली हमारे पास क्या रहती है, जीरो, यहाँ पे बिल्कुल जीरो मूवमेंट। सो गैसेस इसमें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो गैसेस डजंट एग्जिस्ट ऑन दिस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमारे पास कौन सा होता है, इट इज 0 केल्विन, और वी कैन से व्हाट, माइनस नेगेटिव ऑफ 273.15 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो वी विल बी, हम कंटिन्यू करते रहेंगे क्लास 9th के लेक्चर्स। अभी 8th का मैथ चल रहा है, और 9th का ये केमिस्ट्री चलेगा, और अल्टरनेटिवली मैं 11th का को भी साथ साथ चलाऊंगा। सो फ्यूचर में क्या होगा, विल बी सीइंग दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल, and do share and like my videos. Thank you.